नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई मिल रहा है देखने को। प्लीज़ आप सभी लोग अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है ना। तो गोदावरी बहुत ही अच्छा नदी है, बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिले होंगे ऐसे, है ना। और आपको पता है कि नया वैकेंसी फिर एक आ गई है आरपीएफ की, कांस्टेबल और एसआई। तो यदि आप लोग चाहते हैं इसकी कक्षाएं शुरू हो तो ज़रूर बताएं। और आज हम लोग गोदावरी के बारे में जानेंगे, देखेंगे। अभी तक प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के क्रम में बंगाल की खाड़ी में जो नदी अपना जल गिरा रही थी उनको हम पढ़ रहे हैं। अरब सागर की नदियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, समझ गए। इसे दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है, देखिए एग्जाम में होता ना कि नदी के बारे में पूछता है तो नदी का क्या पूछ सकता है, बहुत सी पूछ सकता है कि उद्गम कहाँ से हुआ है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये दे सकता है। तो गोदावरी का उद्गम जो हुआ है वो महाराष्ट्र की नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, ठीक। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नासिक इसी तट पे स्थित है। नासिक का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये इसी तट पे स्थित है, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं किसी सहायक नदियाँ कौन सी है। प्रवरा, पूर्णा, वेणगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा, सबरी, मनेर। ये कहाँ कहाँ से बहता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी उद्गम से लेकर मुहाने तक इसकी लंबाई टोटल 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कृष्णा नदी। आइए देखते हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में, उसका उद्गम, सहायक नदी की देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में केवल आपको ये पूछेंगे उद्गम कहाँ से है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए कृष्णा नदी दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से, महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से होता है, ठीक है ना। और ये हैदराबाद जो लिखा ना, हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, वो मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी डेल्टा बनाता है, ठीक है ना। अब आपको बताया था क्वेश्चन, डेल्टा जहाँ बनाता है वहाँ कौन सा वन पाए जाते हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद सहायक नदियाँ इसकी क्या क्या हैं, तो भीमा, कोयना, घाटप्रभा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी
दो नदियों के संयोग से बनता है, एक तुंग नाम के नदी से और एक भद्रा नाम की नदी से संयोग से तुंग भद्रा नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, है ना, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये बहता कहाँ से कहाँ तक है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है, ठीक है ना। और आज बस दो नदी, कल हम लोग का कृष्णा, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ये चारों नदियाँ एक ही वीडियो में हम लोग समेट देंगे। और इस प्रकार हम लोग के बंगाल की खाड़ी में गिराने वाले नदियों का क्रम समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अरब सागर में गिराने वाली नदियों का क्रम। और एक बात और आपको बता दें कि कल वीडियो नहीं पढ़ पाया है, कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी कि हम उपस्थित नहीं थे, कहीं चले गए थे। और आपको पता है कि लाइव तो आते नहीं हैं, रिकॉर्ड वीडियो होता है, ठीक है ना। रात में 2 बजे 1 बजे शूटिंग होती है, इसकी शूट होता है और दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और क्षमा चाहते कल के लिए। कल हम लोग पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदियों को पढ़कर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के क्रम को हम लोग पढ़ के समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग अरब सागर में गिराने वाली नदियों को ही देखेंगे, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए जमकर। नमस्कार।